and hi dear students. In this video we will discuss what will happen to the pilot, and in the previous video we have discussed what happened to the pilot about and how his aeroplane was lost in clouds, and one stranger pilot how came to help him shaking his hands. कैसे एक stranger pilot आया हुआ था उस फंसे हुए पायलट की हेल्प करने के लिए, जिसको देख करके उस पायलट जो हमारा फंसा हुआ था उसको कॉन्फिडेंस आया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे उस पायलट के साथ में क्या होता है, कैसे उसने उस जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। ओके, सो लेट्स गो ऑन द पैरा। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। अब वो जो दूसरा वाला नया पायलट आया हुआ था उसने पुराने वाले पायलट जो फंसा हुआ था उससे कहा कि मेरी तरफ आओ, मेरे पीछे आओ, जैसे से मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे तुम भी आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो जानता है कि मैं गुम हो गया हूँ और मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोवली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब दूसरे वाले पायलट ने क्या काम किया कि मेरी डकोटा के सामने उसने धीरे धीरे अपने वायुयान को उत्तर की तरफ इस डायरेक्शन में उसने उसको क्या काम किया उसको इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ही टर्न हिज एरोप्लेन। ओके, नॉर्थ में उसने उसको टर्न किया ताकि उसके पीछे जाना मेरे लिए आसान हो सके। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था उसको फॉलो करके, उसके पीछे जा करके, क्योंकि मैं फंसा हुआ था और मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को, जिसको मैं जानता भी नहीं था, उसको ऐसे फॉलो कर रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा चीज़ों को फॉलो करता है, जैसे कोई चीज़ आज्ञाकारी बच्चा जो हो, जो कि बातें मानने वाला हो, उस तरह से मैं उस दूसरे वाले एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। ओके, आई वॉज फॉलोइंग दैट एरोप्लेन। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। So the writer is saying that after flying for half an hour, he could still see the strange black aeroplane in front of him. Okay, आधे घंटे तक वो मतलब के बाद भी जब बीत गए आधे घंटे, फिर भी वो अजनबी जो काला वायुयान था वो अभी भी बादलों में उसके सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत उसको समझ में आ रही थी पायलट को अपने, कि अब जो पुराने डकोटा की लास्ट टैंक उसने फ्यूल की यूज़ कर ली थी और उसमें अब 5 से 10 मिनट तक ही चलने के लिए ये वो फ्यूल बचा हुआ था। मतलब 5 से 10 मिनट के बाद जब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो उसका एरोप्लेन उड़ नहीं सकता था। ये चीज़ उसको डरा रही थी। आगे क्या कहता है पायलट, आई वॉज स्टेयरिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब क्या हुआ, मैं दोबारा से डरने लग गया। एक बार उसे खुशी हुई कि चलो कोई डायरेक्शन देने वाला आ गया है, लेकिन फिर से वो डरने लग गया कि उसका जो फ्यूल अगर वो ख़त्म हो गया 5 से 10 मिनट में तो क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तब वो नीचे जाने लगा और मैंने भी तूफ़ान में ऐसा ही किया, जैसे वो नीचे जा रहा था वैसे ही मैं भी जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं वो क्या देखता है, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और अपने सामने 2 सीधी रोशनी वाली लाइंस को पाया। ये एक हवाई पट्टी थी। क्या थी ये? एक कह सकते हैं एक एयरपोर्ट टाइप का था। ओके, here pilot is saying that he suddenly he found himself out of the clouds. Okay, and in front of him there were 2 straight lines of lights. उसके सामने क्या थी? 2 straight lights थी। It was a runway type. Okay, it was a runway, you can say that it was an airport. Okay, and he felt that now it is out of danger. Okay, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। ये एक एयरपोर्ट था और मैं अब जा कर के सेफ फील कर सकता था। आई कुड फील सेफ नाउ बिकॉज नाउ आई कैन सी द एयरपोर्ट। ओके, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब वो क्या देख रहा है पीछे, मैं अपने काले वायुयान में अपने मित्र को देखने के लिए घूमा कि यार जिसने मेरी हेल्प की थी वो पर्सन कहाँ पे गया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन क्या हो रहा है, स्काई एकदम से खाली है। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। और जो ब्लैक एरोप्लेन था इट वॉज सडनली गॉन, ये इट हैड ऑलरेडी गॉन। ओके, काला वायुयान जो था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, अब मैं उसे कहीं नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर।
मैं नीचे आया और मुझे कोई अफसोस नहीं था। पुराने डेकोटा से उतरकर मैं कंट्रोल टावर पर जाने का मन बनाया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं गया और वहाँ पे कंट्रोल रूम जो था वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी हुई थी और उससे मैं पूछता हूँ कि वो जो दूसरा यान चालक था, जो दूसरा पायलट था, वो कौन था। ओके, सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। उसने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज में मेरी हेल्प की थी। सो द पायलट जस्ट वॉन्टेड टू थैंक हिम बट ही कुड नॉट सी हिम, सो ही जस्ट वेंट टू find out who the other pilot was so that he may go to thank him. Okay, so now what happens later, let's see in the next para. She looked at me very strangely and then laughed. दूसरा वायुयान, अदर एरोप्लेन, उसने लेडी ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के मुझसे कहा कि सरप्राइजिंगली शी टोल्ड दैट दूसरा वायुयान, and then she said that up there in this storm no other aeroplanes were flying tonight. इस तूफान में ऊपर वहाँ पे आज तो कोई दूसरा वहाँ पे प्लेन कोई गया नहीं था, कोई उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वो लेडी कह रही है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ रडार पे तो केवल आप ही का एक सिर्फ प्लेन वहाँ पे मुझे दिख पा रहा है, तो दूसरा कोई तो वहाँ पे था नहीं। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। अब यहाँ पे पायलट कहता तो किसने बिना रेडियो और कंपास के मेरी हेल्प की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे पास कोई टैंक में फ्यूल भी नहीं बचा हुआ था, तो मेरी हेल्प कैसे हुई। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। कौन सा पायलट था कि जिसने बिना फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, की बिना रोशनी के तूफान में उड़ने वाले काले वायुयान का वाहक चालक आखिर कौन था। दिस हैज़ बीन सरप्राइजिंग द पायलट मोस्ट, कि ऐसा आखिर ऐसा कौन था जिसने मेरे फ्यूल भी कम थी मेरे प्लेन में और साथ में मैं डायरेक्शन भी मिस कर गया था, तो किसने मेरी हेल्प की। एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज टू नो दैट देयर वॉज नो वन एल्स बिहाइंड हिम. That is why the pilot was so much surprised that who could be the pilot on this strange black plane flying in the storm with no lights. आखिर ऐसा कौन था जिसने उसकी हेल्प की थी. So from here so many questions arise in the pilot's mind that who was there to help me, who was there to encourage me, who gave me direction that how I have to land and what to do, who was that person. So यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि आप मतलब राइटर की हेल्प किसने की. सो यू कैन जस्ट से दैट इट वाज हिज रीजनिंग, इट वाज हिज ओन understanding that may help him. Okay, so all these questions were kept on wandering in his mind, but he could not find the answer till the last of the story. Okay, so here we have completed our chapter. It was really an interesting story, and I hope you have also enjoyed this one. And see you, dear students, in the next video. And till then, you all take care, and we will meet in the next video again. See you. Take care.